नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रीतु सिंह। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी इस कोशिश में जुटी है कि नगरीय निकाय चुनाव को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाया जाए। इसी के तहत प्रदेश भाजपा सरकार ने एक बार फिर नगरीय निकाय चुनावों को 3 महीनों के लिए स्थगित कर दिया है, जो समझ से परे है और अलोकतांत्रिक तरीका स्पष्ट समझ आ रहा है। ये प्रदेश की भाजपा सरकार की मनमानी है। बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुगल शर्मा ने शिवराज सरकार पर उक्त आरोप लगाते हुए कहा कि नए कृषि कानून को लेकर किसानों में आक्रोश है। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, गैस सिलेंडर का महंगा होना, यात्री किराए में मनमानी बढ़ोतरी, बिजली के बढ़े हुए दामों से जनता में भारी नाराजगी है। कांग्रेस लगातार जनता की आवाज उठा रही है, इसलिए सरकार लगातार नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव टाले जा रहे हैं। भाजपा को भय है कि इन तमाम मुद्दों पर उसे इन चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी कारण कई तरीकों के बहाने करके लोकल चुनावों को टाला जा रहा है। आपका परिचय? जुगल शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट। शर्मा जी, ये जो नगरीय निकाय के चुनाव जो है ये डिले करते करते 1 साल वर्ष होने के बाद, मतलब 1 साल अधिक होने के बाद फिर इसको 3 महीने के लिए टाल दिया गया है ना। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि अभी जो इसके पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनने वार्ड पार्षदों का जो आरक्षण किया था, तो क्या उसी को चेंज करने के लिए टाले गए हैं ताकि दोबारा और मतलब आरक्षण ही अपने हिसाब से सहूलियत से कर सके सरकार बदलने के बाद? क्या कारण हो सकते हैं इसके लगातार टालते जाने के? देखो, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये पूरे हथकंडे आजमाती है और पूरे हथकंडे के अंदर में पूरा जोर ज़बरदस्त के पूरे देश में को पता करती है कि हमारी स्थिति क्या है। जब इन्हें समझ में आता है कि प्रदेश के अंदर में हमारी स्थिति अभी ख़राब है, क्योंकि पूरे देश के अंदर में आम जनता देख रही है कि पूरे देश का किसान किस प्रकार से सड़क पे अपने हित की लड़ाई को लड़ रहा है और किसानों का हित करने के बजाय किसानों का जो शोषण सरकार कर रही है, वही हालात मध्य प्रदेश में। और इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ में जब माहौल दिखा तो इन्होंने अब इस चुनाव को पुनः 3 महीने के लिए बढ़ाने का कार्य किया है। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की जनता का किस प्रकार से शोषण कर रही है, ये देखने लायक बात है। आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर में 1 तारीख से टोटल स्कूल कॉलेज सारे खोल दिए गए। मध्य प्रदेश में बसें चल रही है, मध्य प्रदेश में मॉल चालू है, मध्य प्रदेश के अंदर में, हमारे प्रदेश के अंदर में आपने देखना हॉट बाजार बराबर चालू है, लग रहे हैं। लेकिन उसके बाद कोविड नहीं दिख रहा है इनको। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, अपने पक्ष के लिए बात आती है, तो ये कोविड का बहाना देते हैं। और आज उसी प्रकार से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की जनता का शोषण कर रही है। आम स्पेशल ट्रेनों के आड़ में कुछ सीमित ट्रेनें चला दी, लेकिन आज वर्तमान तक जब बसें शुरू हो गई, ट्रेनें चल रही है, लेकिन बाकी ट्रेनों को चालू नहीं कर रही है। लेकिन वही अडानी और अंबानी को कैसे लाभ दिए हैं, अडानी और अंबानी को जो ट्रेनें बेची गई है, उन ट्रेनों का रूट तय करने के लिए देश की जनता को पीछे जा रहा है। आज जनता ध्यान नहीं दे रही है। जो टिकट बालाघाट से भोपाल के लिए 3 टायर स्लीपर की टिकट जो बालाघाट से भोपाल के लिए 385 रुपये की हुआ करती थी, आज 650 रुपये की टिकट हो रही है। एसी में इन्होंने एक टिकट के ऊपर 300 400 रुपये का रेट बढ़ा दिया। अभी वर्तमान में जो भी व्यक्ति सफर कर रहा है तो उसको अपनी टिकटों पे पता चल रहा है, या आम जनता को पता नहीं चल रहा है कि महंगाई किस ओर लेके जा रही है। और मध्य प्रदेश में कोविड का बहाना दे रहे हैं और कोविड के आड़ में चुनाव को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये इसके लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल अपनी उनके गुणा भाग में फेल होते नजर आ रही है। मालूम है कि अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में जीत कराएगी।